बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसका जो हमें समीकरण जो दिया हुआ ना, इस पे हमें x का मान कुछ रख के, ठीक है, y का मान निकाल लेना या y का मान रख के x का मान निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद जो हमें कुछ इस प्रकार का जो है आरेख खींचना है, उस पे जो हमें डिनोट करना है कि कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए ये हमें क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो माना, ठीक है, मान लेंगे हम। ठीक है, x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर हमने 1 रख लिया, तो x के जगह पे हम लिखेंगे 1 जोड़ y हमें नहीं मालूम है, इसके बराबर क्या, तो 4। फिर लिखेंगे y बराबर, ये देखिए प्लस का है, बराबर किधर आएगा तो क्या, तो चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 3। ठीक है, फिर देखिए अगर हम x का मान जो है 2 में रखें तो क्या लिखेंगे, 2 जोड़ y बराबर 4। फिर y बराबर 4, ये प्लस का है, उधर -2। फिर y बराबर 4 में से 2 गया 2, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर लिखेंगे x बराबर 3। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 जोड़ y बराबर में 4। ठीक है, और फिर जो है y का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 4, ये प्लस का है, उधर जाएगा -3, तो y बराबर क्या, y बराबर 1। कुछ इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें जो है एक फिगर, मतलब एक इस तरह से जो है लिख लेना है, मानक रूप। ठीक है, मानक रूप लिख देंगे, तो लिखेंगे x, फिर लिख देंगे y। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखिए x का मान x वाले में, y का मान y लाइन में, तो x का मान 1, y का मान देखिए इसी में 3। फिर देखिए x का मान हमने 2 रखा, तो हमें y का मान कितना, 2 आया। फिर x का मान हमने 3 रखा, तो y का मान हमें 1 आया। कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, मानक रूप। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है दंड आरेख को खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से, तब हम जो है इसको सॉल्व करके दिखाएंगे ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए यही हम खींचने के लिए कह रहे थे। ठीक है, ये हमने खींच लिया। ठीक है, जो मानक रूप में हमने जो है x का मान 1 रखा था, तो y का मान हमें 3 आया था। ठीक है, तो देखिए x लाइन जो है ये है प्लस वाला, ये हमें प्लस में जो है 3 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों में मिल जाए तो उस तरह से करना है। तो करीब देखिए यहाँ पे जो है हमारा आ रहा है, तो ऐसे करके हम इसको गोल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इससे भी मिल जाएगा और इससे भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए x का मान अगर हम 2 रखें, x हमारा 2 है, y भी अगर 2 रखें, तो दोनों के सामने जो है जो आएगा ना वहां पे हमें रखना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर देखिए x का मान अगर हम 3 रखें, तो y का मान हमें जो है कुछ जो है 1 आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल से जो है इस लाइन को मिला लें। ठीक है, ठीक, हमारा जो है इसी तरह से जो है आंसर बनाना, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे जो हम समीकरण का मान भी लिख लेते हैं। ये क्या है समीकरण, तथा x प्लस वाई के बराबर 4। ठीक है, देखिए ये हमारा आंसर रेडी हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 1 का 2 दिया ना, इसको हम बनाते हैं, उसके बाद इसको अगले पेज में सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे फिर माना x बराबर अगर 1 रखे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर ये 2, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस, तो माइनस वाई बराबर 2। तो y का मान क्या आएगा, तो -2। ठीक है, कि ये माइनस उधर जाएगा। फिर देखिए x बराबर जो है अगर तो कर देते, ठीक है, 0 रखे, तो देखिए यहाँ 0 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 0, ये उधर जाएगा तो माइनस में, ये देखिए माइनस वाई बराबर 0 सॉरी 2, y का मान माइनस में 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो फिर देखिए अगर हम यहाँ x का मान जो है 2 रखें, ठीक है, तो देखिए 2 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस का है, उधर -2, तो माइनस वाई बराबर 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो y का मान क्या, तो 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा रेडी हो गया, हम यहाँ पे लिख देते मानक रूप, तो x और y, 1 -2 0 -2 और देखिए 2 और 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। उसका चलिए हम आरेख को खींचते हैं। तो देखिए जरा सा क्या हुआ था, यहाँ जब माइनस किए थे ना, तो हमने जो है
2 ही लिख दिया था, लेकिन 2 में से 1 घटाने के बाद हमें 1 लिखना था। ठीक, इस तरह से आएगा। तो हम जो है आरेख को खींच ले को, तो हमने देखिए आरेख को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें मान दिया हुआ है। तो पहला मान क्या था, 1 और -1। ठीक है, यानी x हमारा 1 और y जो हमारा माइनस में था, तो यानी कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, दोनों में मिलना चाहिए ना, दोनों से देखिए कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या था दूसरा, 0 और -2। तो 0 और -2, y का मान जो है माइनस यहाँ पे था, माइनस पे। ठीक है, उसके बाद जो है हमें 2 और 0। ठीक है, यानी x का मान 2 और y जो है 0। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ देखिए इस लाइन को जब हम ऐसे करके मिला देंगे, तो हम पहले स्केल ले लेते हैं। देखिए स्केल लेके जैसे मिला देते। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर रेडी हो गया। यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन भी लिख देंगे, क्या था, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 जो दिया ना, उसको हम लिख लेते क्या हमें दिया हुआ। तो देखिए क्वेश्चन 3 को जो हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर, अगर हम 0 रखते हैं तो जहां x है वहां पे हम 3 0 रखेंगे। ठीक है, तो 3 गुने इसके साथ x है, तो गुना में क्या आएगा, तो 0। तो y का मान कितना, तो 3 गुने 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए अगर हम x का मान जो है 1 रखे तो क्या लिखेंगे, सॉरी y बराबर लिखेंगे 3 गुने 1। तो y का मान क्या है, तो 3 एकम 3। अगर वही x का मान अगर हम जो है -1 रखे तो क्या आएगा, तो y बराबर 3 गुने, ये देखिए माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो y बराबर प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, कुछ इस प्रकार से आया। तो हम यहाँ पे लिख देते मानक, यहाँ जो x यहाँ y, तो x हमने 0 रखा तो y का मान कितना, तो 0 आया। x हमने 1 रखा तो y का मान 3 आया। x हमने -1 रखा तो y का मान -3 आया। कुछ इस प्रकार से हमारा ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक दंड आरेख खींचते हैं, तब इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से। तो देखिए हमने जो है दंड आरेख को यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो हमें पहला क्या दिया हुआ है, तो x भी 0 और y भी 0, यानी यहाँ से जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा x का भी और y का भी। फिर देखिए x का हमें 1, y का जो है 3 दिया हुआ, x का 1 प्लस में, y का भी प्लस में 3, कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, दोनों के जो है सामने होना चाहिए। फिर देखिए ये हमें -1 दिया हुआ x का मान, ये -3 दिया हुआ y का मान, -1 और -3, कुछ यहाँ। ठीक है, ऐसे आया। तो इनको जो है आपस में हम मिला लेते हैं एक लाइन से, ऐसे स्केल से खींच के। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है ये फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते ये क्या है समीकरण, तो y बराबर 3x। ठीक है, तो इससे जो हमने इस तरह का विस्तार किया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 दिया हुआ है ना, इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको इसी तरह रूप देके इसको बना के दिखाते किस तरह से बनेगा। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन को भी लिख लिया और यहाँ जो है हमने क्या किया, दंड आरेख को भी खींच लिया। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, माना जो है x बराबर 0 अगर मान ले तो लिखेंगे 3 बराबर 2 गुने x का मान 0 हमने रखा है प्लस y। देखिए 3 बराबर ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस y, तो y का मान हमें कितना, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ जो है x का मान अगर हम जो है 1 रखे तो लिखेंगे 3 बराबर 2 गुने 1, फिर प्लस का y, 3 बराबर 2 गुने 1 तो 2, फिर प्लस y 3, ये प्लस का इधर -2, इसके बराबर y, यानी 3 में से 2 घटाएंगे 1, इसके बराबर y का मान 1। फिर लिखेंगे x बराबर -1। ठीक है, 3 बराबर 2 गुने -1, फिर प्लस का y, 3 बराबर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, फिर प्लस का y, लिखेंगे 3, ये प्लस का इधर आए माइनस का है तो इधर आएगा प्लस 2 बराबर y, तो जोड़ेंगे कितना, तो 5 बराबर y का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ देखिए x और y, x हमने जो है 0 रखा तो y का मान हमें 3 आ गया, x हमने 1 रखा तो y का मान भी 1 आ गया, x हमने जो है -1 रखा तो y का मान जो है हमें कितना, तो 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा मानक रूप ड्रॉ हो गया। तो अब हम जो है लाल पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो निकाला ना, इसी को यहाँ पे सेट करना है।
देखिए x हमारा 0 है, तो 0 दोनों का x का हो या y का यही होता है, ठीक है। y हमारा 3 है, y हमारा ऊपर साइड है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो फिर देखिए x भी एक और y भी एक, दोनों प्लस का है, तो दोनों के समीप जो है डाल देंगे कुछ इस प्रकार से। तो x का मान देखिए -1 और y का मान +5, ठीक है। x का मान -1 और y का मान +5 कुछ जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सब लाइन को जो आपस में क्या करते हैं, तो मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर देखिए बन के तैयार हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो हमें जो है इन दोनों से मैच करता हुआ कुछ जो है मतलब लिखना है, ठीक है। मतलब कुछ जो है इससे एक खुद से जो है हमें क्या करना है, एक समीकरण जो है तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम समीकरण को तैयार करके उसको लिख के दिखाते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए 2 का जो है हमारा ये आंसर जो है कैसे देना है, तो हम जो है यहाँ पे इन दोनों से मिलता जुलता जो है कुछ जो है क्या करेंगे, मतलब जो है समीकरण को तैयार करेंगे। लिख देंगे हम x + y बराबर जो है दोनों को जोड़ के जो है कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। फिर लिख सकते हैं 3x + y बराबर जो है हम 12, ये हमारा समीकरण सेकंड। इस तरह से जो हम बहुत सारा जो है समीकरण को तैयार कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके अनेक हल, ठीक है, अनेक हल यानी एक कह सकते हैं अनंत, ठीक है। यहाँ दिया हुआ नहीं है कौन सा समीकरण है, हम जो है खुद से जितना चाहे उतना हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। 3 में दिया हुआ यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण ये दिया हुआ है कि आरेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन जो लिख लेना है और जो हमें मान दिया हुआ इस पे पुट करना है, देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो है ए का मान करें ज्ञात करने, वो ज्ञात करके हम दिखाते हैं। यहाँ जो हमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला है तो ये हमें x हो जाएगा, ये जो है दूसरा है तो ये हमारा y हो जाएगा, ठीक। कुछ इस प्रकार से देखिए x का मान और y का मान हमें दिया हुआ है, a का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे 3 गुने y का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो 4, फिर इसके बराबर फिर लिखेंगे a गुने x का मान हमें कितना, तो 3 जोड़ 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो लिखेंगे हम क्या, तो 4 तिया की 12, इसके बराबर जो है गुना करेंगे कितना, तो 3a + का 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है कितना है, तो 12 लिखा हुआ, ये प्लस का है, इधर लेकर आएंगे माइनस, ये बराबर 7, 3a लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 में से 7 घटाएंगे कितना, तो 5, इसके बराबर 3a, a का मान हमें ज्ञात करना है, तो यानी ये गुना में तो ये इधर आएगा, तो 5 बटे क्या, तो 3, इसके बराबर a, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कर रहे थे, तो यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्या दिया लिखा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका उल्लेख कीजिए। तो हम जो है एक जो है पेज ले लेते, उस पे जो है हम आपको समझाते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन है और क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले तैयार करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 को बनाएंगे, लिखेंगे माना कि टैक्सी का किराया x मान लेंगे, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ जो है टैक्सी का किराया हमने कर लिया, तो कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया है, ठीक है। मतलब पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें कितना 8 रुपया लगेगा। कह रहे उसके बाद जो है जितना किलोमीटर बढ़ेंगे ना तो उसके प्रति किलोमीटर पे जो हमें 5 रुपया लगेगा, ठीक है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए, ठीक है। इसका आरेख भी खींचना है, तो हम जो है इससे 2 जो है डिसीजन लेंगे, ठीक है। 2 इससे जो है लिख लेगा,
ठीक है। तो ये हमारा x लिख देंगे, फिर जो है x माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए x जो है हमने एक टैक्सी का किराया किराया कि अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपये, यानी x के जगह पे 8, ये जो है हमारा टैक्सी का किराया है। तो यहाँ जो है हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब कुल दूरी हमें दिया हुआ है, कुल दूरी बराबर y है ना, y दिया हुआ है, कुल दूरी y दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से तो लिखेंगे y बराबर, तो 1 गुने जो है हम 8 लिख देंगे, इसके प्लस में ये देखिए x माइनस 1, इसका किराया कितना, तो 5 प्रति किलोमीटर का, ठीक है। तो y बराबर 8 एकम 8 प्लस इससे गुना होगा तो क्या, तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, तो y बराबर 8 में से 5 गया 3 प्लस 5x, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। बन के तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर 0, तो जहां x है वहां पे हम जो है 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए x हमें यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे क्या, तो y बराबर 3 जोड़ 5 गुने 0, तो y बराबर 3 प्लस 5 गुना 0 तो 0, y का मान कितना, तो 3, ठीक है। तो फिर लिखेंगे x बराबर अगर 1, तो y बराबर 3 जोड़ 5 गुने 1, y बराबर 3 जोड़ 5 एकम 5, तो y का मान 5 3 8, तो x बराबर अगर हम जो है तो -1 रखे तो लिखेंगे y बराबर 3 जोड़ 5 गुने -1, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा 3, ये प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, तो y बराबर देखिए ये जो है हमें -2 आएगा, क्योंकि -5 बड़ा है, इसमें से घटेगा तो कितना, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है डब्बा को ड्रॉ करेंगे पहले, फिर लिख देंगे x और y, x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 3, x का मान 1 तो y का मान 8, x का मान -1 तो y का मान -2, इस तरह से हो गया। तो अब हम जो है एक डंड आलेख खींचते हैं, उस पर हम इसको जो है दर्शा के बताएंगे ये किस तरह से हो। तो देखिए यहाँ जो है हमने ये बना लिया, ठीक है, मानक रूप बना लिया। यहाँ जो है हमने आरेख भी खींच लिया, x का मान 0, y का मान 3 दिया हुआ है, तो x और y का मान हमने क्या कहा, 0 अगर रहेगा तो यहीं से होगा, ठीक है। तो x का मान हमें 0 है, y का मान 3 रखना है, तो y हमारा प्लस का ऊपर पे है तो कुछ यहाँ पे मिलेगा। फिर देखिए x का मान 1, y का मान 8, x का मान 1 x के लाइन पे, y का मान 8 प्लस का है, तो ये ऊपर आएंगे, कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो फिर देखिए x का मान -1 और y का मान -2, तो कुछ हमें जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इनको आपस में क्या करते, मिला देते, वही हमारा जो है यही हमें कह रहा था बनाने के लिए। तो देखिए ये हमारा जो है फिगर बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस क्या नाम था इसका, तो ज्ञात क्या किया था, उस समीकरण को हमें लिखना था, ठीक है। तो क्या आया था, तो y बराबर 3 + 5x, ठीक है। ये 4 का था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने 3 का ही लिख दिया, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।